ओ स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परम सुंदरं कदंतम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। आना ही सीधा हो जाना होता है। कल जब हम सब ने इस सूत्र में प्रवेश किया तो आप समझिए हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। हमारे साथ क्या दिक्कत है कि जब हमारे साथ कोई भी व्यक्ति हम पर प्रहार करता है, चाहे वो वाक से हो, चाहे वो नेत्रों से हो, चाहे वो शरीर के किसी एक्शन से हो, या वास्तव में फिजिकल प्रहार हो, तो हम सब लोग उस व्यक्ति से दिक्कत दूरी बना लेते हैं। ये कहा जाता है, देखो, एक संसार की यात्रा है, एक संसार में चलने का ढंग है और एक अध्यात्म में चलने का ढंग। इतने दिनों से जो आप मेरे साथ जर्नी कर रहे हो, ये अध्यात्म में कैसे चला जाए उसकी जर्नी है। इस बात की जर्नी नहीं है कि तुम संसार में कैसे चलो, चल तो रही थे। और अगर आप संसार के चलने को चलना बोलते हो तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चंस लेफ्ट, बिकॉज यू वुड बी मोर देन हैप्पी द वे यू आर लिविंग। लेकिन अध्यात्म जब आ जाता है जीवन में, जब उसका उसका एक सूत्र पकड़ में आ जाता है, या यूं कहिए कि कोई ऐसा आ जाए जो अध्यात्म की चर्चा आपके बीच में कर कर प्रारंभ करे, तो आप पाते हैं कि करना क्या चाहिए। अगर कोई कोई गाली दे रहा हो, किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, या किसी ने बहुत ही गलत दृष्टि से आपकी तरफ देखा हो, आप समझिए थप्पड़ मारने से भी ज्यादा है किसी ने आपको हेय दृष्टि से देख लिया। आप उसकी आंख को देखकर कह दें कि इस आदमी की आंख मेरे लिए अच्छी है, तो क्या करना चाहिए? यह कहा जाता है, अध्यात्म कहता है, थोड़े जगे हुए लोग कहते हैं, थोड़ी जागृति को प्राप्त लोग कहते हैं
कि उस अवस्था में केवल एक ही चीज करने की आवश्यकता है कि हेट द थप्पड़, हेट द गाली, हेट दैट आई कॉन्टैक्ट, हेट दैट कॉन्टैक्ट, बट नॉट द पर्सन। आपकी प्रार्थना क्यों नहीं पहुंचती? आपने कभी विचार किया? आपकी प्रार्थना सिर्फ आपके अपने लिए होती है, इसलिए नहीं पहुंचती। The moment your prayers have a very universal role to play. Why do we get attracted to words like Vasudhaiva Kutumbakam? Why do we feel Om Shanti, Shanti, Shanti? Why do we say so words? It's because ये बहुत यूनिवर्सल प्रेयर्स हैं। उसके बाद ये डायरेक्टेड नहीं हो सकती, ये सिर्फ अपने पर्सनल लेवल पर नहीं हो सकती। लेकिन जब कोई प्रेयर पर्सनल हो जाती है, जब कोई प्रेयर्स बिल्कुल ऐसी हो जाए कि सिर्फ मेरा भला हो जाए, तो यू हैव एक्चुअली लॉस्ट इट, यू हैव एक्चुअली लॉस्ट इट। हमारे यहां बुद्ध कहते हैं कि जब तक आपकी प्रार्थनाएं आपके शत्रु के लिए न हो, आपके प्रतिद्वंदी के लिए न हो, आप जिस व्यक्ति को शायद पसंद ना करते हो उसके लिए न हो, तो आप समझना आपकी प्रार्थना आपके लिए भी कभी नहीं हो सकती। और दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एकांत में बैठे हैं, उस पल उस क्षण अगर एक बार कहें कि सबका भला हो जाए, तो आप देखना अंदर आपके क्या पिघल जाता है। इसलिए कल सारी चर्चा उल्टेपन की हुई, पर आपको बिफोर वी एंटर इनटू द सूत्रस टुडे, मैं आज आपको एक और कल जैसी यात्रा पर ले जा रहा हूं। बहुत मार्मिक पैराडाइम शिफ्ट, देखने का नजरिया बदल जाए, आपका रिलेशनशिप परमात्मा से अलग हो जाए। और आप समझना, मैं बार बार जो शब्द परमात्मा 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 करता हूं, वो आपके लिए कोई और किसी और लोक पर जो इनविजिबल है, जो इनफाइनाइट है, जो दिखता नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मेरा परमात्मा वो है जो मेरे समक्ष चारों तरफ हो। अगर वो मेरे चारों तरफ नहीं होगा, तो आप समझो जो बात कही जा रही है वो समझ में भी नहीं आएगी और समझाई भी नहीं जा सकेगी। इसलिए आइए, कल हमने जिस बात पर बात रोकी, वहां हमने कहा था कि केवल उस उल्टे को, जिस तरह से तुम जीवन जीते आ रहे हो वो उल्टा है। जिस तरह से तुम जीवन जीते आ रहे हो वो उल्टा है, और अगर वो उल्टा है तो तुम्हारा उल्टा हो जाना सीधा हो जाना होगा। आई थिंक इफ सम पीपल हैव जॉइन्ड, जिन्होंने नहीं श्रवण किया, they must go to the YouTube channel, and then they will realize that what kind of thought has gone into explaining this particular process. जड़ ऊपर है, उस मूल का तत्व ऊपर है, जो नीचे डालियां दिख रही हैं वो हम सब हैं, लेकिन हमको अपनी जड़ जमीन में दिखती है। अगर हम इस जड़ को, अपनी जड़ को अगर मान लें, जान लें, अनुभव कर लें, एक्सपीरियंस कर लें, और ये जड़ ऊपर हो जाए, the whole thing will change. इसलिए व्यक्ति जैसे ही जीवन की सामान्य धारा से ऊपर की ओर उठने लगता है, जैसे ही थोड़ा सामान्य धारा से ऊपर उठने लगता है, बहुत बड़ी रसपूर्ण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, बहुत मधुरता आ जाती है, बहुत मिठास आ जाती है। उसके बाद उसको पता चलता है, उफ, सिर्फ इतना सा विचार करने की देर थी, सिर्फ इतना सा मूव करने की देर थी, सिर्फ। और आप समझो कोई यात्रा ही नहीं है अध्यात्म के जगत में। जब तक संसार का जगत आपके चारों तरफ व्याप्त है, till that time there is this journey,
दिस रिक्वायरमेंट ऑफ जर्नी इज देयर, पर अगर अध्यात्म जगत के साथ परिचय है तो अभी है, यही है, इसी क्षण है, हियर एंड नाउ. इट्स जस्ट हियर एंड नाउ. इट कैन नॉट बी देन एंड देयर, कैन नेवर बी. लेकिन जैसे ही हम जैसे हम जी रहे हैं, अगर हम वैसे ही जी रहे हैं और इसको ही हम जीना कहते हैं, तो आप समझ लेना हम अपने हाथों से ही कांटे बो रहे हैं, बो चुके हैं. अब आपका ध्यान उन कांटों पर भी न जाए, आप उससे निवृत्त ही हो जाए. क्या बोआ भूल जाए. अरे अपना स्थान बदल ले, अपनी विचारधारा बदल ले, बात खत्म हो गई. उस कांटे से संबंध भी खत्म हो जाएगा. तो उसका एक पाठ है जो सूत्र का इस मूलभूत तत्व, वह परमेश्वर, वह परम ब्रह्म, वही अमृत है, वह सब लोग उसी के आश्रित हैं, कोई उसे लांघ नहीं सकता. आपको नहीं लगते होंगे, देयर आर सम वर्ड्स जो शायद आपको श्रवण करने के दौरान न लगते हो कि वो शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं. जब कहीं शास्त्र में आता है परमात्मा को कोई ट्रांसेंड नहीं कर सकता, कोई लांघ नहीं सकता, तो आप समझो मेरी वही धारा रुक जाती होगी थोड़ी देर के लिए. कौन नहीं लांघ सकता. हम किसको लांघते हैं. उसको लांघना असंभव है, ट्रांसेंड नहीं किया जा सकता. परमात्मा का अर्थ ही है जो अंत है, जो आखिरी निष्पत्ति है, विच इज जस्ट द लास्ट, सीमांत, जिसके पार जाना कुछ शेष नहीं रह जाता. ऐसे समझें कि जब मन में पाने की कोई कामना है, तब तक आप परमात्मा नहीं हो. और जिस दिन पाने की, ना लुक एट टू माय वर्ड्स हियर, I want you all your senses, the senses that listen, if they can just listen to this thing, आपके भीतर अगर कामना है तो असंभव है कि परमात्मा बस जाए. कामना ही बस सकती है, लेकिन कितना कठिन है. जिस पल कामना रहित हो जाओ, उस पल ढूंढना नहीं पड़ता. राइट देन एंड राइट देयर यू आर परमात्मा. उसे लांघा ही नहीं जा सकता. मात्र सारा खेल कामना वासना लिप्सा का है. जब तक है तब तक वो नहीं है. जब वो गायब है तो सिर्फ वो ही विद्यमान है, परमात्मा ही विद्यमान है. यू बिकम हिम, आप वो बन जाते हो. इसलिए ज्ञानियों ने परमात्मा की परिभाषा की है, निर्वासना से भरी हुई चेतना. आपको बहुत अच्छा लगता है कभी कभी छोटे छोटे कोटेशंस देने में. जैसे मैंने कहा, ध्यान क्या है, बुद्धि का स्नान है. परमात्मा की डेफिनेशन क्या है, निर्वासना से भरी हुई चेतना. उसमें कोई वासना नहीं है. अगर उसमें वासना होती तो डायरेक्टेड हो जाती, ये अच्छा करे, ये बुरा कर रहा है, इसकी इसकी मति बदल दूं. परमात्मा ने इतनी स्वतंत्रता दे दी है, तुझे जो करना है कर. और निर्वासना और वासना का क्या मतलब है. वासना कहती है आगे 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 आगे. निर्वासना क्या कहती है, बस यही, इसी क्षण, अभी के अभी, यही, राइट नाउ, इसी क्षण रुक जाइए. जो सब कुछ पॉसिबल हियर एंड नाउ में है, प्रेजेंट में है, परमात्मा का अर्थ है इसी क्षण में पूर्ण तृप्ति, इसी पल, इसी क्षण में. आप समझना, तृप्ति इसी पल हो सकती है. आप अगर कभी सोच के चलें कि भविष्य में तृप्ति होगी, तो तृप्ति नहीं हो सकती. लेकिन आदमी बहुत उपद्रवी है. हम सारों ने बहुत बड़े बड़े उपद्रव के जाल अपने चारों तरफ फैला लिए हैं. आज एक उपद्रव पूरा नहीं होता, हम दूसरा उपद्रव चालू कर देते हैं. छोटा सा बात समझो, आपका छोटा सा बालक है, ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है, वो अपने मुंह में अंगूठा देती है. अंगूठा देती है तो आप कहते हो नहीं अंगूठा बाहर निकालो, नहीं अंगूठा बाहर निकालो, नहीं अंगूठा बाहर. ये एक उपद्रव है. उस माँ से पूछो जिसने ये भोगा हो. लेकिन वो माँ उस उपद्रव को दूर करने के लिए उसी के मुंह में दूसरी चीज दे देती है. एंड जैसे ही उसकी माँ दूसरी चीज देती है तो वो दूसरा उपद्रव, एक खत्म नहीं हुआ पूरा, आपने दूसरा उपद्रव पैदा कर लिया.
हम बचपन से ये करते आ रहे हैं। हमारी सारी बचपन से जो अवस्था है वो बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। एक उपद्रव छोड़ा दूसरे में। तो एक जगह पर मुझे क्या था, एक आश्रम में रह रहा था। एक मन किया कि कुछ 1 महीने के लिए मौन धारण करूंगा। जब 1 महीने के बाद मौन टूटा तो मुझसे बार बार एक व्यक्ति आके पूछते थे कि आपको कैसा अनुभव हुआ। अब मैं उनसे क्या कहता कि कैसा अनुभव हुआ। एवरी टाइम व्हेनेवर वी यूज्ड टू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू वन अनदर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 20 साल से मैं कुंडलिनी जागृत करने पर लगा हूं, आज तक हो नहीं पाई। आप समझो 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि कुंडलिनी जग जाए। भटक रहा हूं, कितने आश्रम, कितने गुरु, कितने स्थान पर पहुंच गया, कितनी साधनाएं कर चुका, लेकिन कुंडलिनी जागृत नहीं हुई। उनके भाव में कमी नहीं थी, उनके खोज में कमी नहीं थी, लेकिन उनकी मौलिक दृष्टि में भ्रांत थी, क्योंकि कुंडलिनी को ऐसे खोज रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने धन को खोजता। कुंडलिनी को ऐसे खोज रहे हैं जैसे कुंडलिनी कोई लोभ को पूरा करने का माध्यम हो गया हो। और सबसे बड़ा अड़चन क्या है, वो 20 वर्ष की अड़चन थी। तो 20 years have become a problem। क्योंकि जिस पल आपको सूत्र पता चल जाए और जहां यात्रा का पता चल जाए, तुम्हें पता चल जाए सही मार्ग पर हो, तो तुम्हारी भटकन खत्म हो जाती है। और ध्यान रहे, ये आंतरिक यात्रा ही सबसे कठिन यात्रा है। वह लोभ के द्वारा कोई भी प्रवेश नहीं हो सकता, वहां केवल तृप्ति के द्वारा ही प्रवेश हो सकता है। मेरे सारी भाषा जितनी भी इस समय आपके साथ संवाद है, अगर आप समझना वो लोभ के माध्यम से हो कि ये प्राप्त हो जाए, तो असंभव है। तो ये सारा 30 दिन का सत्संग विल ओनली बी वर्ड्स। बट इफ, अ बिग इफ, अगर आपको एक एक दिन तृप्ति की तरफ ले जा रहा हो, तो आप समझना जिस दिन आप राजी हुए तृप्त होने के लिए, उसी दिन राजी हो, उसी दिन तैयार हो। हम हमेशा किसी भी साधना को करने से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले उसकी निष्पत्ति का फल सोचने की चेष्टा करते हैं। जैसे ही हम उसकी निष्पत्ति की सोचने की शुरू करते हैं, हमारा एंड प्रोडक्ट कैसा होगा। केवल कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, जस्ट अंडरस्टैंड। अर्जुन से कह रहे हैं तू उसकी चिंता मत कर, तू पूरी तरह से युद्ध में घुस जा, तू पूरी ताकत से युद्ध में घुस जा, तू परवाही मत कर। आपसे भी केवल एक बात कही जाती है, जिस कार्य में प्रवेश करो, सी, वर्क इज वर्शिप, बट वर्शिप इज नॉट वर्क। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव लर्न्ड व्हेन आई केम बैक टू वृंदावन। वर्क इज वर्शिप। दिस व्हाट आई एम डूइंग इज माय वर्शिपिंग। But worship can never be work. It has to be your passion. It has to something which always gives you tremendous energy that flows within you. That is what, वो तृप्ति, लोभ नहीं। लोभ के कारण कोई काम होता है, उसकी निष्पत्ति बदल जाती है, लेकिन पल पल अगर तृप्ति महसूस होती है, the whole thing changes, the whole parameter changes। तो इसलिए एक सबसे बड़ी बात है कि एक बार कोई व्यक्ति आए आपके पास, ऐसा नहीं है, कुछ सारे मैसेजेस हैं जिनके शायद समटाइम्स आई डोंट इवन फील लाइक आंसरिंग, इज बिकॉज किसी ने कहा, कोई आपसे ये कहे कि मैं ध्यान करने बैठी और मुझे लगा कि वो वाली फीलिंग नहीं आ रही जो मुझे ध्यान में आ जानी चाहिए। कौन से अनुभव को ढूंढ रही हो, कौन से अनुभव? जो अनुभव ढूंढ रही हो, अनुभव भी लोभ है। वो सेंसेशन जो हर समय, तुम किसी चलचित्र, किसी सिनेमा में पहुंच जाओ, तुम वहां जाकर क्यों जाते हो? क्योंकि थोड़ा सा सेंसेशन प्राप्त हो। अरे वो सेंसेशन से अध्यात्म में यात्रा प्रवेश नहीं होती। अनुभव बहुत बड़ा लोभ है, लेकिन टिल द टाइम योर एग्जिस्टेंस डजंट रेस्ट इन हिम, आपका अस्तित्व जिसमें वास करने के लिए तैयार ना हो, तब तक कोई आनंद नहीं है।
तो कोई व्यक्ति जब खोज सारी बाहर की है तो सिर्फ सेंसेशन की खोज है, लेकिन जिस दिन वो अंदर आ जाती है वो उस दिन अस्तित्व की खोज हो जाती है, वो आपकी अपनी खोज हो जाती है। इसे अध्यात्म कहते हैं, उसे कैवल्य कहते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। जिस पल आप सारे अनुभवों से भी तर जाओ एंड यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस दैट मोमेंट ऑफ जस्ट बीइंग फ्लॉलेस। उस अग्नि को देखो जिससे कहा गया जिसमें धुआं नहीं उठ रहा, वो दिया कितनी बढ़िया चमक देता है जिसमें धुआं नहीं होता। बस केवल वही है अस्तित्व, वही हो तुम। सूत्र में प्रवेश करते हैं, सब लोग उसी के आश्रित हैं, कोई भी उसे लांघा नहीं आज तक। यही है वह परमात्मा, हे नचिकेत तुमने जिसके विषय में मुझसे पूछा था। यही है वो परमात्मा। शायद हमने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, लेकिन यम ने कितने अद्भुत तरीके से शेयर किया कि यही है वो परमात्मा। तो जिस दिन आप इस घड़ी में पहुंच जाएं जहां लांघने को कुछ न बचे, समझ लेना घर आ गया है, समझ लेना आपकी मंदिर की तलाश खत्म हो गई है। उसी क्षण हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का समय से कोई संबंध नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बोध साफ हो जाए, लांघना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, केवल उस स्थिति पर अगर कोई पहुंच जाए तो तुम समझना उस मोमेंट में तुम्हारे भीतर वही प्रवेश कर गया है, या तुम्हारा प्रवेश तो उसका ऑलरेडी था, लेकिन तुम्हारा परिचय उससे हो गया है। तुम्हारा परिचय हो गया है। हम और शास्त्र सुनते हैं तो छोटी छोटी चर्चाएं सुनते हैं, किसकी? कि भाई उसने ये कहा परमात्मा के बारे में। ये पूरी एनसाइक्लोपीडिया खोल दी है यम ने नचिकेत के सामने, और हम सब लांघने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ भी हो, चाहे कुंडलिनी हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, आप इतना समझ लेना हम कुछ दौड़ों से मिक्स हो गए हैं। कोई धन की तरफ भाग रहा है, कोई यश की तरफ भाग रहा है, कोई कीर्ति की तरफ भाग रहा है, और कोई मोक्ष की तरफ भाग रहा है। सारे भाग रहे हैं। ये सारा भागना जिस दिन रुक जाए, थम जाए, कोई अंतर नहीं है। तुम ये समझो कि धन की तरफ भागना और लोभ की तरफ भागना और मोक्ष की तरफ भागना और किसी यश कीर्ति की तरफ भागने में कोई अंतर है, तो आप समझना मोक्ष भी आपको नहीं चाहिए। उसके बाद आपने क्या सोच रखा है वो आपको चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई पीपल आर नॉट गेटिंग इट। आप लांघने की चेष्टा कर रहे हो, आपको सिर्फ स्थित हो जाने की आवश्यकता चाहिए। एक एंड्रयू कार्नेगी की मृत्यु हुई, और जैसी एंड्रयू कार्नेगी की मृत्यु हुई तो उसने कहा कि मैं बहुत अतृप्त जा रहा हूं। आप समझना, हो सकता है ये आप में से किसी की कथा हो। जैसे ही उससे कहा कि एंड्रयू कार्नेगी वाज गोइंग एंड ही वाज लीविंग हिज बॉडी, उसने कहा मैं बहुत अतृप्त जा रहा हूं। अतृप्त क्यों? सिर्फ 10 अरब कमाए हैं, 100 अरब कमाना चाहता था। यानी बहुत गरीबी में जा रहा था, क्योंकि सिर्फ 10 अरब डॉलर कमाए थे, 100 अरब डॉलर कमाना चाहता था। और आप समझना कि अगर 100 अरब डॉलर भी कमा लेता तो भी वो जब मरता तो कहता मैं बड़ा अतृप्त जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं 1000 अरब कमाना चाहता था। तो आप समझना वासना केवल आगे 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 है। हर व्यक्ति जब भी जीवन से जाता है जो वासना में लिप्त है, जिसने महत्वाकांक्षाओं के बीच में घिरा हुआ है, वो केवल जब भी जाएगा तो दरिद्र ही जाएगा, तृप्त नहीं जाएगा। तृप्त व्यक्ति के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एक सूफी फकीर की बड़ी प्यारी सी कथा है। आई थिंक दिस विल लिटरली ओपन अप दोज petals of lotus in your head, if it can, if you understand it very well. सूफी फकीर ने कहा महत्वाकांक्षा आकाश के क्षितिज की भांति है। गौर से सुनना। Every time when I stress on something, I want to say something very important. सूफी फकीर बायजीद ने कहा, और आप पढ़ो ना, ऐसी ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं, आपको लगेगा ये मेरे लिए ही लिखी गई है।
उसने कहा महत्वाकांक्षा आकाश के क्षितिज की भांति है। आपके और क्षितिज के बीच फासला हमेशा वही रहता है, चाहे आप कितनी लंबी यात्रा कर ले। To just few people who don't understand what is क्षितिज। क्षितिज का मतलब है जहां पर धरती और आकाश छू रहे हो। क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर धरती और आकाश छू रहे हो? ऐसी कोई जगह नहीं है। महत्वाकांक्षा आकाश के क्षितिज की भांति है। आप गाड़ी से चलो, आप पैदल चलो, आप हवाई जहाज से चलो, और जब भी आपको दूर कहीं मिलता हो कि आकाश और धरती मिल रही है, तो आप समझना कि आपको लगता है बस पहुंच गए, बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन आप क्षितिज तक कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसी हैं आकांक्षाएं, ऐसी हैं महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि वो और आगे छूता है और आगे निकल जाता है। तुम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौट कर वहीं आ जाओ। सबसे बड़ी दिक्कत है व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि जब कोई उसके जीवन में आता है, उसकी महत्वाकांक्षा किसी और चीज की होती है। वो पूरे जगह भ्रमण कर कर, पूरे जीवन में भटकाव कर कर वापस पुनः उस स्थान पर पहुंचता है और पाता है कि अरे ये तो मेरे को 20 साल पहले मिला था। अरे 20 साल पहले भी वो उसी शांत भाव में था, तुम भटक रहे थे, तुम पूरा भटक कर आ गए। महत्वाकांक्षा वो क्षितिज की भांति है। आप एक बार उस महत्वाकांक्षा के साथ अगर आत्मसात कर लो, तो आपको पाओगे कि सारी जगह भटके और लौट कर वहीं आ गए, लेकिन आपको प्राप्त कुछ नहीं हुआ, क्षितिज तक कोई नहीं पहुंचाया। आपकी और क्षितिज के बीच के फासले को कम करने का कोई उपाय भी नहीं। आप सोचते होंगे कि शायद पैदल से, गाड़ी से, प्लेन से, किसी और तरीके से पूरा हो जाए, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाता। बस महत्वाकांक्षा की रेखा जो है वो सदा आगे की ओर रहती है। महत्वाकांक्षा ऐसा है कि जहां व्यक्ति ने देखा कि इतना पहुंच गया कि और उससे आगे, इतना पा लिया कि और उससे आगे, इतना सुंदर भवन बना लिया, आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन इससे भी आगे, क्योंकि कोई और उससे बड़ा दिखता है। ये क्षितिज तक पहुंच पाना असंभव है। इसकी जो दौड़ में पड़ा है वो अज्ञानी है। जो इस दौड़ को आज ही रोक देता है, इस पल रोक देता है, वो अपने आप में आश्वस्त है, वो परम धनवान है। भिकमंगा और सम्राट दोनों ही बराबर है। एक भिखारी और एक सम्राट दोनों ही बराबर हैं। उनके खाते बही आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं। दोनों की आकांक्षाएं मानवीय आकांक्षाएं हैं। जितना होता है उससे एक खास फासले पर आकांक्षा होती है। आप सोचते हैं भिकमंगा खड़ा है, आप सोचते हो कहीं का राजा खड़ा है, लेकिन दोनों की डिमांड अपनी अपनी तरीके की है। अपने अपने तरीके से ही लोग गरीब हैं, दोनों ही गरीब हैं। आपको पता है दो ही तरीके के गरीब लोग रहते हैं इस दुनिया में। आप क्यों अलग अलग कास्ट और उसमें डलते हो? दो प्रकार के गरीब लोग हैं। एक वो गरीब है जिसके पास धन है, और एक वो गरीब है जिसके पास धन नहीं। एक वो है जिसके पास धन नहीं है। दोनों ही गरीब हैं, दोनों ही उस अवस्था में हैं, क्योंकि बाकी कोई फर्क नहीं है। तो फिर अमीर कौन हो सकता है? अमीर वो हो सकता है जिसकी क्षितिज की रेखा आगे नहीं है, उसकी क्षितिज, जस्ट लिसन टू दिस, अगर धनवान भी गरीब है, जिसके पास गरीबी अर्थात बहुत पैसे वाला भी गरीब है और बहुत बिना पैसे वाला व्यक्ति भी गरीब है, तो अमीर किसको कहा जाएगा? अमीर उसको कहा जाएगा जिसकी क्षितिज की रेखा उसके चरणों के नीचे हो, वो अपने क्षितिज पर खड़ा हो, जहां धरती और आसमान मिल गया हो। हम उस व्यक्ति को अमीर कहेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर खड़े हो, जो क्षितिज को वहीं देखता है जहां उसका पैर है, जो कहता है मेरा पैर पड़े वहीं आकाश को जमीन छूता है, जो ये कह दे। मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि अगर पहले तो प्रवेश मत करना किसी उपनिषद में, लेकिन अगर एक बार उपनिषद में प्रवेश कर जाओ तो फिर जलने को तैयार रहना। क्यों? क्योंकि ये आपकी सारी डेफिनेशंस बदल देगा, ये आपकी सारी भ्रांतियां मिटा देगा। अरे धनवान कौन है, अरे अमीर कौन है? जिसकी महत्वाकांक्षा उसके नीचे आके पड़ी, वो उस पे खड़ा हो गया। जो दौड़ से मुक्त है, वह लांगने के पागलपन से मुक्त है।
जो लांघने के पागलपन से मुक्त हो गया वही परमात्मा में प्रवेश कर पाता है। यही यमराज नचिकेत को समझा रहे हैं। बस ये बात पूरी हो जाए। आप समझना, शास्त्र का अवलोकन करना, शास्त्र में प्रवेश करना, इससे बड़ा नशा कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम छोटे मोटे नशों से रहते हैं, लेकिन जिस पल हम वास्तव में शास्त्र में प्रवेश करते हैं और हमारी मन की परतें खुलना प्रारंभ होती हैं, तो आनंद आ जाता है। आइए एक सूत्र में प्रवेश करते हैं, और इसको भी आपसे कहूं, ध्यान रखना, बहुत पेशेंस से सुनना, क्योंकि अगर ये समझ में आया तो आपको वास्तव में परमात्मा की, हमारे भगवान की जो अवस्था है, वो आपके जीवन में बड़ी सुंदर तरीके से, प्रारूप तरीके से बैठ जाएगी। यदिदं किं च जगत् सर्वं प्राणेजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यत्तं य एतदि विदुर्मृतास्ते भवन्ति। परम ब्रह्म परमेश्वर से निकला, इसका अर्थ है परम ब्रह्म परमेश्वर से निकला हुआ यह जो भी संपूर्ण जगत है, उस प्राण स्वरूप परमेश्वर में ही चेष्टा करता है। सूत्र पर मत जाना, क्यों? क्योंकि इसको जब समझाऊंगा तब समझ में आएगा। इस उठे हुए वज्र के समान महाभय स्वरूप सर्वशक्तिमान, इस उठे हुए वज्र के समान महान भय स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वो ही अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण के से छूट जाते हैं। आपने गौर से सुना सूत्र क्या कह रहा है? हर सूत्र के अंदर उसमें प्रवेश करने का एक मार्ग होता है, इसमें भी एक मार्ग है। यदिदम किम च जगत सर्वम प्राण एजति निस्सृतम महद भयम वज्र। इसमें जो प्रवेश करने का सूत्र है वो वज्र है। वज्र कौन है? भय स्वरूप, भयंकर। यमराज क्या कह रहे हैं नचिकेत से? वो कह रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सोचने जैसा है, क्योंकि जगत में परमात्मा की तरफ यात्रा करने की केवल दो श्रृंखलाएं हैं। दो ही प्रकार से तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो, और जब आप दो प्रकार से प्रवेश कर सकते हो तो एक श्रृंखला कहती है परमात्मा प्रेम स्वरूप है, एक श्रृंखला कहती है परमात्मा प्रेम स्वरूप है, और दूसरी श्रृंखला कहती है परमात्मा भय स्वरूप है। यहां यमराज क्या कह रहे हैं? परमात्मा भय स्वरूप है। सीधी सीधी सी बात है, मौत के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, और जब मृत्यु के देवता हैं तो वो क्या कहेंगे? वो वास्तव में आपका परिचय एक ही बात से कराएंगे कि परमात्मा भय स्वरूप है। वो नहीं कह रहे परमात्मा प्रेम स्वरूप है। लेकिन यहां पर समझना, इसीलिए मैंने आप सबसे कहा, विनती कर रहा हूं, इस सूत्र को जरा घुस जाने दीजिए, क्योंकि ये बेहद आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप कठोपनिषद सुन रहे हैं। मैं कोई और चर्चा करता, बीच में कोई सूत्र ले आता तो बात अलग थी, लेकिन जब मैंने कहा कि वो भय स्वरूप है तो इसको समझना। तुलसीदास जी ने कहा भय बिन होई न प्रीति। तुलसीदास जी ने कहा भय के बिना प्रीति नहीं होती। वो सच भी कह रहे हैं। वो इसलिए सच कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि सूरदास जी और तुलसीदास जी मिल गए, तो किसी ने सूरदास जी से किसी ने तुलसीदास जी के बारे में प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि कौन सबसे बड़ा संत है? आप दोनों ही कवि हैं, कौन ज्यादा बड़ा कवि है, आप या तुलसीदास जी? तो सूरदास जी ने उत्तर दिया, भैया कवि की बात है तो हम ही ज्यादा बड़े कवि हैं। तो उस व्यक्ति ने छूटते कहा, कमाल है, कैसे हैं सूरदास जी? अगर इनमें भगवत्ता होती, अगर इनमें थोड़ा विनयता होती, विनम्रता होती, तो ये शायद बात करने के लिए ही कह देते, नहीं तुलसीदास जी महान है। तो उन्होंने कहा ये आप कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा भैया तुमने कवि की बात करी, हम कवि हैं, हम सूरदास कवि हैं, लेकिन मैं तुलसीदास जी को कवि नहीं मानता, वो तो ऋषि है।
जब तुमने कवि की बात कही तो हम बड़े हैं, लेकिन तुलसीदास जी हम सारे कवियों से भी बड़े हैं क्योंकि वो ऋषि हैं। तो उन्होंने क्या कहा, भय बिन होई न प्रीति। परमात्मा का अगर भय न हो तो प्रेम न होगा, ये कहा तुलसीदास जी ने। लेकिन वह प्रेम स्वरूप मानती है, जैसे हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी में जीसस ने कहा दैट गॉड इज लव। वह दूसरी धारा कहेगी जहां भय हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। बहुत शांति से सुनना, क्योंकि ये सूत्र चूका तो आपके सारे रिलेशनशिप्स चूक जाएंगे। और यहां जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं उनके लिए सुनना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये बात आपको समझ में ही तब आएगी जब आप इसको अपने जीवन पे बिठाने की चेष्टा करोगे। ये बाहर से समझ में नहीं आने वाली। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके साथ प्रेम नहीं हो सकता, आप जिससे भयभीत हैं, आप उससे घृणा कर सकते हैं। प्रेम कैसे? जहां भय पैदा हो जाएगा वहां आपके डर के कारण आप झुक सकते हैं, लेकिन आदर नहीं कर सकते। आप डर के मारे अपना मस्तक उनके चरणों में नभा सकते हैं, लेकिन आपसे समर्पण नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा आवश्यक है समझना कि हम इस बात को कैसे समझें कि परमात्मा भय स्वरूप है और दो श्रृंखलाएं हैं, एक प्रेम स्वरूप है, एक भय स्वरूप है। लेकिन जो कहते हैं परमात्मा भय स्वरूप है और उसके भय से चांद तारे आदि सब चल रहे हैं, सब कुछ पृथ्वी अपनी लीक पर कायम है, वो सारी व्यवस्था, वो भय अगर टूट जाए तो सारी व्यवस्था टूट जाएगी। वो सारा अनुशासन जो है वो सारा अनुशासन भय का है। उसके कहने की बात समझने जैसी है, धाराएं दोनों समझने जैसी है। प्रेम की बात समझनी बहुत आसान है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप। सारा वैष्णव जगत जितना भी मैं जहां बैठकर बोल रहा हूं, ये आधारशिला ऐसी है कि मैं जिस बात को मानता हूं परमात्मा प्रेम स्वरूप है। लेकिन इस समय जब यमराज की बात कर रहा हूं, कठोपनिषद कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं यमराज सही कह रहे हैं कि परमात्मा भय स्वरूप है। दोनों बातों को कैसे इकट्ठा करोगे? लेकिन इसकी आती है। फ्रॉयड ने कहा, वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा परमेश्वर की धारणा, पिता की धारणा का ही विस्तार है। आप अपने पिता की धारणा का अगर विस्तार करें तो एक पिता, एक परम पिता, एक माता और एक परम माता। तो हमने जैसे ही उस परमात्मा की स्टेज का विस्तार किया, और अगर वो विस्तार हमें अपने घर पर ही दिखे तो आप समझना, थोड़ी सी देखने की बात है कि जैसे ही उसका विस्तार करते हैं तो जो बच्चे पिता के पास, माता के पास बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम में बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा आनंद में बड़े होते हैं, पिता के प्रति आदर से भर जाते हैं, माता के प्रति आदर से भर जाते हैं, वे बच्चे बाद में धार्मिक हो जाएंगे। और जो पिता की अवज्ञा से भर जाते हैं वो सारे नास्तिक हो जाएंगे। दिस इज व्हाट फ्रॉइड हैज सेड। जो प्रेम से, एक अवज्ञा से भर जाते हैं, एक उससे भर जाते हैं, दोनों के बीच में डर, एक के बीच में एक विद्रोह से भर जाते हैं, एक ऐसे विरोधाभास से भर जाते हैं। तो सोचने की बात है, पिता और बेटे के बीच का संबंध कैसा है? ये बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है, इसको समझने की बेहद आवश्यकता है। आपके पिता और बेटी के बीच में, माता और बेटे के बीच में क्या संबंध है? घर में चार प्राणी हैं, उनके बीच के संबंध को समझना आवश्यक है। पिता प्रेम भी करता है, लेकिन पिता से बच्चा भयभीत भी होता है। परमात्मा प्रेम भी करता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू कम टू। परमात्मा प्रेम भी करता है, लेकिन परमात्मा से बच्चा, परमात्मा से उनका भक्त, परमात्मा से वो साधु, वो तपस्वी, वो संत भय भी खाता है। आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है। एंड व्हेन आई मीट माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय स्कूल कॉलेज डेज, सो व्हाट डू दे टेल मी? ओह, वी आर not God fearing people, we are God loving people. No, we are God loving and God fearing people. This is the new definition I'm telling you. We are both. We are both because my points have come out very clearly. Every single word that I have tried to point out, you cannot imagine for this 1 hour when I sit and I literally plan how it should be done. This is what I'm sharing with you. लेकिन पिता से बच्चा भयभीत भी होता है। अकेला प्रेम ही नहीं है पिता, साथ में भय भी है पिता।
सिर्फ अकेला प्रेम नहीं है, साथ में भय भी है। और बड़ा भय तो ये है, वह चाहे तो प्रेम देने से मना कर सकता है। बच्चों को सबसे बड़ा जो भय होता है वो इस बात का होता है कि अगर पिता प्रेम देने से मना कर दे, वो बहुत बड़ा भय है। आप सोचिए, आप किसी दिन अपने छोटे से बालक से रूठ जाइए। अब मैं उन सारे माता पिताओं को, आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जिस दिन आपके पुत्र को ना आपके प्रेम से मतलब, ना आपके भय से मतलब, तो आप समझना आप पिता होने से मुक्त हैं। ना आपसे भय है और ना आपसे प्रेम है। यह कठोपनिषद का सिद्धांत है। ये दोनों ही विद्यमान होने आवश्यक हैं। जरा गौर से अपनी रिलेशनशिप्स में देखिए, आपकी रिलेशनशिप्स में प्रेम है, आपकी रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा भय है, चाहे कितने भी वृद्ध हो जाए माता पिता, एक भय बालक के मन में अवश्य होना चाहिए कि अभी अगर उन्होंने ये कह दिया तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ये भय के साथ अगर संतति बड़ी होती है तो आप समझना जीवन के अंत तक प्रेम विद्यमान रह सकता है। जिस समय कोई रिलेशनशिप में आपका अनादर करना प्रारंभ कर दे, तो आप समझ लेना कि सबसे पहले प्रेम गया, प्रेम के साथ भय गया। भय कब गया कि सामने वाले ने ये सोच लिया अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों अवस्थाएं चली जाती है। ये मैंने कहा था, ये श्रवण करना बेहद। वह भय क्या है बच्चे के सामने? माँ या पिता चाहे तो प्रेम देने से वंचित कर सकते हैं, वह भय भी है। वे प्रेम दे सकते हैं, देने से रोक सकते हैं, और बच्चे के लिए इससे बड़ा कोई भय नहीं होता कि अगर माँ ने मुझे गले नहीं लगाया, अगर माँ ने मेरे साथ समय व्यतीत नहीं किया। आई थिंक दिस इज व्हाट ये सनातन धर्म, सनातन जो आपको गिफ्ट है, वो इस बात का प्रतीक है कि उसमें दोनों है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ साथ छाया में छिपा हुआ भय भी होता है। आपको कितना भय होता है उस व्यक्ति से जिसके साथ आप प्रेम करते हैं कि कहीं वो रूठ न जाए, वो भय है। और अगर वो भय नहीं है तो प्रेम भी नहीं हो सकता। दोनों जुड़े हुए हैं। अगर इस अवस्था को आप किसी और जगह पर अगर समझें, अपने जीवन में उतार कर देख लें। इसलिए बाप से बेटा सिर्फ प्रेम ही नहीं करता, भयभीत भी होता है, और भयभीत होना चाहिए, उसे डर लगना चाहिए। ये दोनों ही भाव साथ जुड़े रहते हैं। बड़ी कला यही है, इन दोनों के बीच में संतुलन, इन दोनों के बीच में संतुलन जो पिता या माता स्थापित कर ले। नहीं तो हर हालत में जो संतुलन नहीं कर पाते, जो इन दोनों अवस्थाओं के बीच में संतुलन पैदा नहीं कर पाते, ऐसे माता और पिता दोनों ही अयोग्य हैं। और योग्य पिता होना बड़ा कठिन है। क्यों? या तो वो केवल प्रेम के दायरे में ले जाता है, या वो केवल भय के दायरे में ले जाता है। दोनों ही गड़बड़ हो जाती है। अगर आपके जन्म की अवस्था में, किसी और अवस्था में आपके देखने मात्र से सामने वाले के एक्शंस में परिवर्तन ना आए, आपकी संतति, तो आप सब ना प्रेम प्रेम के स्थान पर है, भय भय के स्थान पर है। ये कह रहे हैं यमराज नचिकेत से। वो भय स्वरूप है। तो भय स्वरूप कब हो सकता है? जब प्रेम और भय का संतुलन है। ये छिपी हुई, जब भी हम किसी शास्त्र को पढ़ते, तो उस शास्त्र को पढ़ने के समय पर सबसे पहले हमारे मन में बात आती, इसके अंदर हम एक बार प्रवेश कर जाएं। श्रीनीता जी, you're definitely asking some questions, but let me just get over this, then I like to take, I have not been able to read it. तो इसलिए कठिनाई यह है कि भय और प्रेम के बीच में संतुलन स्थापित करना। अगर घर में बड़े लोगों ने भय और प्रेम के बीच में संतुलन स्थापित नहीं किया, तो उसी घर में अनादर प्रवेश कर जाता है। केवल उस घर में अनादर तब प्रवेश करता है जब इसका बैलेंस नहीं बना। अगर बाप बहुत ज्यादा भयभीत कर दे बेटे को, तो बेटे की आस्था प्रेम से उठ जाती है,
तो भी बेटा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर अब वह किसी को प्रेम न कर सकेगा, संभव नहीं है। ये पिछले 30 वर्षों में जितने पश्चिम में तलाक हुए, जितने हमारे जीवन में आजकल बच्चों के बीच में ये डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, सब आपस में अलग हो रहे हैं। वी वांट टू सेपरेट। छोटी छोटी बातों में जब पढ़कर हमारी आजकल की जनरेशन इतनी भी थोड़ी नहीं रख पाती और वो सेपरेशन की तरफ जाते हैं, तो आप समझ लेना उसके पश्चात उनके बच्चों के जीवन में उस प्रकार का प्रेम परिपोषित नहीं हो सकता, क्योंकि वो संतुलन खराब हो गया। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। वो संतुलन बिगड़ गया। जिस पल वो संतुलन बिगड़ जाता है, आप समझना इसी बात को यम नचिकेत से कह रहे हैं। अरे हिटलर के ऊपर जिन लोगों ने अध्ययन किया, उन्होंने कहा क्या? अरे हिटलर को ना उसकी माँ का ना उसके पिता का प्रेम मिला। ये संतुलन है, माता और पिता का संतुलन है। अगर माँ को कहें वो प्रेम स्वरूपा है, पिता भय स्वरूपा है, और अगर दोनों मिल जाते हैं, दोनों में परमात्मा एक जगह आ जाता है, तो बालक और बच्चों के जीवन में एक संतुलन पैदा हो जाता है। अगर एक का भी जाना इधर उधर हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। और अधिकतर हमारे घरों में आजकल इस प्रकार का इम्बैलेंस इसलिए है कि कोई अपनी तरफ आकर्षित ज्यादा करने के लिए प्रेम की बरसात कर दे, और तुम उस बालक को बिगाड़ दो, अति कोमल कर दो, और उसको ऐसा कर दो जैसे वो पंगु हो जाए। आई एम टेलिंग यू, बीइंग अ मदर एंड अ फादर इज एन आर्ट। जिसको चिंता है, जिसका अहम बड़ा नहीं है, जिसके लिए कर्तव्य बड़ा है, बोध बड़ा है, निष्ठा बड़ी है, श्रद्धा बड़ी है, वो सारे पेरेंट्स उस दायरे में आते हैं जहां हो पाना आर्ट है। बीइंग अ मदर एंड अ फादर, यानी परम पिता होना, परमात्मा होना एक आर्ट है। वो एक संतुलन है। वो संतुलन हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। माया पिता होना ऐसे ही नहीं, बच्चों को जन्म कोई भी दे सकता है, और सभी बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उन बच्चों का परिपोषण कर पाना सबसे बड़ी कला है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जब कोई पिता या माता बहुत ज्यादा डंडे से अनुशासन करते हैं कि कहीं बेटा प्रेम में के कारण बिगड़ न जाए, तो उसका जैसी सुधारने की चेष्टा करते हैं, वो बालक भी बिगड़ जाता है। और आप समझना, जो जो बिगड़ता है वो थोड़ा अगली हो जाता है। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पश्चिम के वैज्ञानिकों ने कहा कि बहुत डरा दिया है बच्चे को, जरा भयभीत मत करना, उसे जरा भी डराना नहीं। आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न जो फिलॉसफी, साइकोलॉजी है, वो एक ही बात पर आश्रित है, बच्चों को कंफर्टेबल फील कराओ, बच्चे बहुत खुश रहने चाहिए, बच्चों में बहुत आनंद परस होना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये कहा, उसने भी एक धारणा बड़ी गलत पैदा कर दी। अरे उसे कुछ थोपना मत, तो माँ बाप डर गए, बच्चे स्वतंत्र हो गए। और क्या हुआ कि उसके बाद कहा कि जैसे ही वह प्रेम जो है, वो अकेला प्रेम भी बहुत जहरीला हो जाता है, क्योंकि अकेले प्रेम का मतलब है स्वच्छंदता। और तब बेटों को लगता है कि प्रेम उनका अधिकार है, तुम्हें प्रेम देना ही पड़ेगा। और लेकिन इस संसार का एक नियम है, प्रेम किसी के मांगने से नहीं मिलता, प्रेम आपको अर्जित करना पड़ता है। यहाँ पर जो सुन रहे हैं वो सारे के सारे थोड़े अपर एज के हैं। अगर यंगर क्राउड, अगर कोई आप में से हो जो इसको श्रवण कर रहा हो, तो वो समझ पाएगा कि पत्नी का प्रेम भी अर्जित करना पड़ता है। यू हैव टू अर्न इट। वो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता है। यू हैव टू डिजर्व इट। और पत्नी को भी पति का प्रेम डिजर्व करना पड़ता है। वो इक्वालिटी है, वो संतुलन बैठाना पड़ता है। और हुआ वो सबसे गजब के पेरेंट्स कौन है? इसलिए मनोवैज्ञानिक जो जो अपने भय और प्रेम के बीच में संतुलन स्थापित कर पाते हैं, ये संतुलन परमात्मा कर पाता है। उसके अलावा किसी ने ऐसा अद्भुत, इतना ब्यूटीफुल संतुलन बनाने की चेष्टा भी नहीं करी अपने अपने घरों में। क्योंकि एक समय के पश्चात जैसे ही आगे की बात होती है, इसी वजह से I have just missed a message. Something flashed up on my screen. So kindly, I'll give you 5 minutes at the end. We'll definitely take up some questions. I realized a lot of people have these things. So इसलिए तो भय और संतुलन के बीच में कैसा संतुलन है? आपको पता है जीवन कैसे चल रहा है? जीवन चल रहा है मात्र एक रस्सी के ऊपर। उस पर एक नट है। नट बैलेंस को साध रहा है। कभी कभी प्रेम की तरफ झुकाव है, तो कभी कभी
भय की तरफ झुकाव है। जिस व्यक्ति ने इस संतुलन को बना लिया वो जीवन की रस्सी पर आराम से इस दुनिया से बहुत आनंद से पार पा सकता है। नहीं तो इसी जीवन में हम क्लेश में, इसी जीवन में हम आपसी बहुत ही द्वंद्व में पड़ जाते हैं। वैष्णव मानते हैं परमात्मा प्रेम स्वरूप है। नारद भक्ति सूत्र में कहा जाता है परमात्मा परम प्रेम स्वरूपा, वो वास्तव में प्रेम स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अलग अलग धर्म हमारे इस जगत में हैं, जैसे जीसस क्रिश्चियनिटी है, वो मानती है भगवान प्रेम है, लेकिन जो जूश है वो मानते हैं भगवान बहुत भयंकर है। यहूदी शास्त्र के यम के इस वचन से राजी होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान प्रेम स्वरूप नहीं, भगवान भय स्वरूप है। तो इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसे थोड़ा समझें। इस विराट ऊर्जा प्रेमपूर्ण नहीं, यह विराट ऊर्जा तो जो उसके अनुकूल चलता है उसके लिए कृपापूर्ण है। जो उसके अनुकूल चलता है उसके लिए कृपापूर्ण है। और अनुकूल चलने का मतलब क्या है, अनुकूल कौन चल सकता है, इसकी धारणा मैं आपको लास्ट सेशंस में बता चुका हूं। अनुकूल केवल वही चल सकता है जिसके आचरण सही है। जो आचरण वाला है, जो सदाचरण वाला है, केवल वही व्यक्ति जीवन में अनुकूल चल सकता है। नहीं तो जीवन में जैसे ही अनुकूलता से स्थिति परिवर्तित होती है तो अपने आप आपको पता चलता है कि एक मखमले गद्दों पर चलना अनुकूलता है, लेकिन आचरण वाला जो दायरा है वो बड़ा क्लिष्ट लगता है। और फिर जब उससे आप उतरते हैं और जब कांटे चुभते हैं प्रतिकूलता के, तो वो प्रतिकूलता है इसलिए कि आपने संतुलन नहीं बैठाया। यम कह रहे, यम भी नचिकेत को उस भय स्वरूप का वर्णन कर रहे। नचिकेत को डराना तात्पर्य नहीं है, यम कह रहे हैं वो भय स्वरूप है। कारण भी है यम भय स्वरूप का वर्णन करें क्योंकि यम स्वयं भय की प्रक्रिया है। यम स्वयं भय की प्रक्रिया है। भय का दूसरा नाम यमराज है। मृत्यु के देवता का नाम सुनते ही जैसे ही व्यक्ति का शरीर जीवन कंपित हो जाता है। और यम की यह बात आधी सच है, क्योंकि परमात्मा से सिर्फ जो प्रेम की आशा रखते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने को बदलने की कोशिश न करें। जो परमात्मा से भयभीत भी होंगे और जो समझेंगे अगर मैं अनुकूल नहीं हूं तो मेरी स्तुतियां काम नहीं आने वाली, मेरी प्रार्थना काम नहीं आने वाली, मेरे द्वारा किया हुआ सत्कर्म काम करने नहीं वाला। अगर अनुकूल नहीं हूं, अगर अनुकूल नहीं चल रहा हूं, और अनुकूल चलने का सूत्र दिया कि वो केवल आचरण से संभव है। इसलिए जैसे एक नदी बह रही है, उसकी अगर धारा में आप उल्टे पड़ जाओगे तो आप समझना बहुत प्रतिकूलता महसूस होगी, और अगर उसकी धारा में आप सीधे पड़ जाओगे तो बहते हुए चलोगे, पता भी ना चलेगा। तुम केवल परमात्मा की हवा का रुख पहचान लो। जिस व्यक्ति ने जीते जी परमात्मा की हवा का रुख पहचान लिया, उसके लिए सब बात है। यू विल जस्ट बिकम अ बोट। अपनी नाव को लो और उस नदी में छोड़ दो जो परमात्मा की नाव है, तो उसके बाद पतवार भी नहीं निकालनी पड़ेगी, बहते बहते ही पार हो जाएंगे। यमराज नचिकेत को ये कह रहे हैं, और ये यमराज नचिकेतों को यही बोल रहा हूं। प्रणाम। I think you can mute people or they can raise hands who wants to ask certain things, because I missed some messages. Shri Neeta ji can ask first because she sent 2 or 3 messages. Boliye. One second, let me unmute them. Shrita Didi, raise your hand, please. Radhe Radhe. Yeah, you can ask your question now. अरे यार, You're unmuted. Please ask your question. हाँ 1 second. वैसे अगर Zoom में If parents are wrong in their doing, then what should a child do? यदि ये माता पिता अलग मतलब गलत एक वो लोग सोचते हैं कि सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि आप गलत हो,
तो फिर बच्चे क्या करें? देखिए ऐसा है, बच्चे बहुत छोटे हैं और डिसाइड करने में कि बच्चे क्या करें। नहीं, बच्चे बड़े हो गए, सपोज हाँ, शादीशुदा है। अगर बच्चे बड़े हो गए तो आप समझिए कि उसके बाद कारण है। मैं थोड़ा आपको और पीछे ले जाने की चेष्टा करता हूँ। मैंने आपसे अभी कहा कि जन्म देना बहुत आसान है, सही बात। लेकिन जन्म देने के पश्चात जब एक बच्चा कॉट में पड़ा हुआ होता है तो वो अपने सिर्फ माता पिता के एक्शंस, उनके उनके व्यवहार, उनकी वार्तालाप, जिस सब चीज को वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप समझना कि अगर उनमें चीखा चिल्ली, लड़ाई, क्लेश, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो 18 इयर्स के बाद, मार्क माई एज, 18 साल के बाद इट विल कम बैक टू द पेरेंट्स। यस, इट हैज टू कम बैक टू द पेरेंट्स। ये आप एकदम जब ठीक भी बोले। कोई मुझे उत्पाती नजर आता है, बहुत ज्यादा उत्पाती, तो मैं शायद, उसके माता पिता मुझसे कंप्लेन करते हैं कि जस्ट लुक एट माय सन व्हाट ही इज डूइंग, तो मैं उनसे कहता हूं कि थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब ये बहुत अबोध था, ये सिर्फ आपकी बात बहुत मासूम गैया जैसी आंखों से एब्जॉर्ब कर रहा था, एक्शंस को, बोलने को, चालने को, तो आप उस समय कैसे थे? So I have seen a lot of parents going unanswered because they don't have the answer for this. You With have me, missed हाँ, with you me it have is a vicious cycle. it is a लेकिन अगर वो मतलब बड़े हो चुके हैं, एक सेकेंड, अगर वो बड़े हो चुके हैं, अगर वो बड़े का मतलब ये है, हम कभी कभी बड़े होकर भी बहुत बच्चे जैसे रहते हैं, सही लेकिन बात। अगर उनके पास इस अवस्था तक पहुंचने का आ चुका है तो आप समझिए कि बहुत पीछे जाकर एक एक चीज का विश्लेषण कर कर अपनी लाइफ को अब बहुत सुदृढ़ बनाया जा सकता है, अब बहुत सही किया जा सकता है। बोध की आवश्यकता है, शायद अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। कभी कभी पुरानी स्मृतियों से भी छूट पाना बहुत डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन अगर आप आज इस क्षण अभी सोचें कि मैं स्मृतियों से निवृत्त, तो आप हर चीज से निवृत्त। लेकिन एक बच्चे के, अगर अबोध बच्चे के मन पर एक स्कार लग जाता है, तो मैं नहीं सोचता कि वो जीवन पर्यंत कभी किसी भी माँ और पिता में सामर्थ्य है उस स्कार को हटाने की। लेकिन उससे बच्चे के जीवन में शुरू में बहुत दिक्कत का पल होता है, लेकिन ग्रेजुअली अगर उसका पार्टनर बहुत अच्छा है, अगर उसकी वाइफ के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत गजब की है, कभी कभी हम अपनी गलतियों से सीखते हैं या अपने परिवारजन की गलतियों से शायद एक अच्छे मार्ग पर आ जाते हैं। अगर हमें समझ में आता है वो गलत था, वो दोहराए नहीं, दैट इज मोर देन इनफ, दैट लीड देम ऑन टू अ गुड पाथ। राधे राधे। करेक्ट। थैंक यू। राधे राधे। Sudhir ji, you have a question? स्वामी जी, अभी आजकल क्या होता है, एक दो बच्चे होते हैं, माँ बाप बहुत लाड में बड़ा कर देते हैं, लेकिन माँ बाप का जीवन संघर्ष में उजरा होता है। वे कहते हैं कि वो संघर्ष बच्चों पे नहीं आए, वो संघर्ष फेस नहीं किया उन्होंने। उसका रिजल्ट क्या होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जानते नहीं हम बचपन में क्या संघर्ष होता है, और माँ बाप के लिए बहुत बड़ी ये समस्या बन जाती है। मैं समझता हूँ बच्चों को संघर्ष में लाने के लिए, यदि वो अकेले रहने में खुश रहते हैं तो रहने दीजिए, और उनको तभी, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक जीवन का तात्पर्य नहीं समझेंगे। यद्यपि ये बहुत कठिन है, ये करना ही पड़ेगा। आपके क्या विचार हैं? करना ही पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए, आप अपने इर्द गिर्द चारों तरफ सारी स्टोरीज देख लीजिए, जिन जिन्होंने अति से ज्यादा सुलभता प्रदान करने की चेष्टा करी, वहां पर ही दिक्कतें प्रारंभ होती हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छे माता पिता वो होते हैं जो संघर्ष और सुविधा दोनों साथ साथ देते हैं, लेकिन सुविधा अर्न करनी पड़ती है, संघर्ष सामने आ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने संघर्ष के साथ जीवन बिताया, जिस संघर्ष को का मार्ग जो है वो एक बहुत ही अद्भुत स्थान पर जाकर खुलता है, जो स्वयं एक व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस में बैठ जाता है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वे। वो पिता पिता ही है वास्तव में, माता माता ही है, जिसने बच्चों के जीवन में थोड़ा सा संघर्ष डाल दिया। मुझे लगता है संघर्ष सोने में तपाने जैसा काम करता है, वो होना ही चाहिए। आज भी संपन्न से संपन्न घर में
संघर्ष अवश्य कराना चाहिए. Everything should not be available on a platter. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. राधे राधे. Radhe Radhe. Shall we end the session? Yeah, one more question is there if you'd like to take it. Yeah, tell me. Yeah, Sujata, you have a question? Yes. Radhe Radhe. राधे राधे. तृप्ति और विरक्ति में फर्क क्या है? तृप्ति और विरक्ति में, देखिए, विरक्ति और तृप्ति दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं, बहुत ही भिन्न. और उसकी भिन्नता इस बात में सीमित है कि तृप्ति का मतलब है विरक्ति की भी इच्छा नहीं रह गई है. विरक्ति में कुछ चीजों का एक कोशिश की जाती है किसी चीज से विरक्त होने के लिए, और अनायास भी कभी कभी हो जाते हैं. लेकिन जिस पल आपको विरक्ति का अनुभव होता है, आप समझिए विरक्ति पहली सीढ़ी कही जाएगी और तृप्ति ऊपर की सीढ़ी कही जाएगी. क्योंकि तृप्ति का मतलब है कि आपको पता ही नहीं है क्या चीज छूटी और क्या चीज पाई गई. विरक्ति में अभी पता है व्हाट इज बीन, किस चीज से विरक्ति हुई. एक चीज से गई, दो चीज से. जैसे आपको मैंने कहा कि बुद्ध के साथ जो यात्रा है वो विरक्त होने की है, उसमें आप चल सकते हैं. तृप्ति अभी है, इसी क्षण है, इसी सीढ़ी पर है, उसमें कोई यात्रा नहीं होती, वो या तो अभी होती है. आप भी देखिए, किसी चीज से, किसी वस्तु के आधार पर अगर हमने तृप्ति को बांधा तो वो तृप्ति नहीं मानी जाती. तृप्ति केवल आत्मा का बोध है, विरक्ति एक फिजिकल चीजों का हट जाना. तो there's a much gap between both these layers. Tripti is a different stage and virakti is probably say the initial way. तो धीरे धीरे विरक्ति होना प्रारंभ होता है. कभी कभी व्यक्ति को अपने घर में स्थिति ऐसी दिखती है तो उसे अपने जन से विरक्ति होती है, वस्तुओं से विरक्ति होती है, और चीजें होती हैं. लेकिन एक व्यक्ति सब चीज के रहते हुए एक बार अपने भीतर स्थित होता है तो उसको तृप्ति होती है. राधे राधे. Thank you. हरि बोल. Ram Ram ji. राधे राधे. वाला पेपर.